गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 23 अप्रैल 2024। 23 अप्रैल 2024 के जितने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका आंसर हो जाएगा रूस। हाल ही में रूस के साथ भारत ने नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में रूसी राजदूत डेनिस ओलिपोव ने भारत में रूसी शिक्षा की विशाल क्षमता और दोनों देशों के बीच अनुसंधान सहयोग, शैक्षिक और अकादमिक आदान प्रदान करने के बात पर जोर दिया है। इंडोनेशिया हाल में चर्चा में था। इंडोनेशिया में माउंट राउंग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इसलिए चर्चा में है। चीन के द्वारा हाल ही में एक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूनहाई 302। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्योल G-12 विमानवेदी मिसाइल का परीक्षण किया है? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने 20 अप्रैल 2024 को कोरिया के पश्चिमी सागर में एक विमानवेदी प्योल G-12 मिसाइल और एक सुपर क्रूज मिसाइल हवासल 1 RA-3 के वारहेड के परीक्षण की घोषणा की है। इसके पहले भी इन्होंने वांगसोंग 16B बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था। ईरान के द्वारा हाल ही में पार्स 1 रॉकेट का परीक्षण किया गया। रूस के द्वारा हाल ही में अंगारा 5A रॉकेट लॉन्च किया गया था। इसके अलावा P-800 ओनिक्स रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था मिसाइल। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मैल्कम एडिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? आपका आंसर हो जाएगा उत्साह पटनायक। हाल ही में अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को 2023 मैल्कम एडिसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। रिकेन यामामोटो को हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिशेल टेलाग्रैंड इसे हाल ही में एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 को दिया गया। इसे जलवायु परिवर्तन के संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मूव करते हैं अगले प्रश्न पर। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर्स हेज की घोषणा किसने की? आपका आंसर हो जाएगा USA। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर्स के लिए घोषणा किया गया है। जापान के जाक्सा और USA के नासा ने एक संयुक्त मिशन बनाया है जिसके तहत लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने FIDE कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2024 का टाइटल जीता? आपका आंसर हो जाएगा डी गुकेश। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 22 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए। टोरंटो में खेलते हुए गुकेश ने इस साल के अंत में विश्व चैंपियनशिप के ताज के लिए चुनौती का अधिकार अर्जित करने के लिए USA के ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा को इन्होंने पराजित किया। अपनी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली।
रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती के अवसर पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के उद्घाटन पर एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। साबरमती की बात करें तो साबरमती में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया था। वाराणसी उत्तर प्रदेश के तिरंगा बर्फी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। हाल ही में 21 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। इस दिन सिविल सेवकों को लोगों की सेवा के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। पहला उत्सव 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग के वायसराय काल में पारित किया गया था। 15 अप्रैल की बात करें तो 15 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व कला दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आइए मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान द्वारा पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया गया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? सो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। यह अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के परिचालन नियंत्रण के तहत आयोजित किया गया था। इसमें पूर्वी नौसेना कमान की संपत्ति के अलावा अभ्यास में भारतीय नौसेना, वायुसेना, अंडमान एवं निकोबार कमान और तटरक्षक बल की भी शामिल थे। कोची केरल में गोवा में हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था। चेन्नई में हाल ही में वहाँ परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया। देश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया। सो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल ने अपने पहले इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसका नेतृत्व मायाको पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? नेपाल को एक प्रमुख LGBT अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है, जिसमें देश की कानूनी प्रगति जैसे समलैंगिक विवाह को मान्यता पर जोर देना है। नेपाल ने हाल ही में पोखरा शहर को पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया था। भूटान के साथ भारत ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा वहाँ पे अत्याधुनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। सो मूव करते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा पावुलुरी सुब्बाराव। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और CEO और अध्यक्ष पावुलुरी सुब्बाराव को एरोनॉटिकल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राव के भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनकी जीवन भर के जबरदस्त योगदान को मान्यता देता है। मीना चरंद्रा की बात करें तो मीना चरंद्रा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ममता जी सागर को हाल ही में एक पुरस्कार मिला, विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डी सुब्बाराव जो हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 24 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। सो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलीम को हाल ही में 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी सबको गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की एक छवि को कैद किया, जिसके लिए उन्हें यह 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर
के लिए चुना गया। आइए मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ईरान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के ऑपरेशन का आधिकारिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन आयरन शील्ड। ऑपरेशन आयरन शील्ड के तहत ईरान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन आयरन शील्ड। सो फ्रेंड्स, ये आज का होमवर्क हमारा यहीं तक था सेशन। आइए देखते हैं पिछले सेशन का होमवर्क प्रश्न। हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वारा यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर तरुण बजाज। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा जगजीत पवाडिया। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो आंसर हो जाएगा मस्दर में किया गया, अबू धाबी के मस्दर में ये विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा संजना सांघवी को हाल ही में स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दिए जा रहे हैं आज के होमवर्क सीरीज का। सो फ्रेंड्स, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।